नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कांग्रेस ने जब से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है, तब से उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी से नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को हड़पना चाहती है। अब इंडिया गठबंधन की इन पार्टियों के बीच इस मुद्दे का श्रेय लेने की होड़ लग गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। इसको लेकर पिछले हफ्ते जम्मू, श्रीनगर और नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की कांग्रेस ने अचानक घोषणा कर दी। हालांकि ये ऐलान सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को रास नहीं आया। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं ने इसे अपने ही प्रयासों में बाधा डालने वाला बताया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का यह घोषणा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए संयुक्त पत्र से प्रेरित लगती है। इसमें मांग की गई थी कि संसद के मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक कानून लाया जाए। नेशनल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि यह तोड़फोड़ से कम नहीं है। 6 साल तक वे हमारी दुर्दशा के बारे में चुप रहे। उन्हें डर था कि इससे चुनाव में उनकी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। 9 महीने से सरकार बनने के बाद हम राज्य के दर्जे के लिए लड़ रहे हैं और वे चुप रहे हैं। पर जब उनकी राज्य के दर्जे में अचानक रुचि पैदा हो गई, तो यह तोड़फोड़ के अलावा और क्या हो सकता है। पिछले साल भारी जीत के बाद सत्ता में लौटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 और 35A के बहाल करने की मांग करने के बजाय अपनी मांग को राज्य का दर्जा वापस करने तक सीमित रखा। इसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही तकरार छिड़ी है और श्रीनगर के सांसद आगारुल्लाह मेहंदी जैसे नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को नाराज करने के बजाय बेहतर तालमेल चाहती है। पार्टी में कुछ लोगों का मानना है कि उनका दृष्टिकोण काम कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही राज्य के सवाल पर फैसला लेगा। यही कारण है कि इन नेशनल कांग्रेस नेताओं का मानना है कि कांग्रेस या तो उनकी पार्टी के काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है या राज्य का दर्जा वापस करने की किसी भी संभावना को विफल कर रही है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा, इस समय हम इस अभियान के पीछे के तर्क को समझ नहीं पा रहे हैं। आम राय यही है कि मोदी सरकार दबाव में नहीं झुकेगी या कम से कम यह नहीं लगने लगेगी कि वह दबाव में है। इस संदर्भ में कांग्रेस का अभियान इस राज्य का दर्जा वापसी को आसान बनाने के बजाय केवल बाधा ही पैदा करेगी। एक अन्य नेता ने आश्चर्य जताया कि क्या कांग्रेस को राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई भनक लग गई है और वह इसका श्रेय खुद लेना चाहती थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस के कार्यों को अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि हमने पहले ही कैबिनेट बैठक में और बाद में विधानसभा में इसके राज्य का दर्जा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। यह अच्छी बात है कि कांग्रेस को लंबे समय के बाद आखिरकार इस मुद्दे की याद आ रही है, लेकिन अगर उन्हें हमारे समर्थन की ज़रूरत है तो उन्हें पहले हमसे बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस से संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने इन बातों में सिर्फ अखबारों में पढ़ा है, किसी ने इससे हमसे संपर्क नहीं किया। हाल ही में हुई इंडिया ब्लॉक मीटिंग में भी इन बातों का कोई जिक्र नहीं था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें कोई भी राजनीतिक गतिविधि शुरू करने से पहले किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। एक नेता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें क्या बता सकती है, चाहे अनुच्छेद 370 हो या 35 हो या राज्य का दर्जा, ये सब कश्मीर को कांग्रेस की देन है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता के दायरे से आगे नहीं देखती, उनके लिए कुर्सी ही सब कुछ है। एक अन्य कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि यह कहना गलत है
कि पार्टी पिछले 9 महीने से इस मुद्दे पर चुप थी। उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमें केंद्रीय आदेश का पालन करना होता है। राहुल जी और खरगे जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हम और क्या कर सकते थे? आदेश के बाद जम्मू कश्मीर इकाई ने भी उसका पालन किया। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन गठबंधन में पहले दिन से ही मतभेद देखने को मिला। दोनों दलों के नेता किसी भी चुनाव से पहले गठबंधन के खिलाफ थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सरकार से बाहर भी रही है। तब से दोनों सहयोगियों के बीच कोई खास मेलजोल नहीं रहा है। वहीं अब ताजा विवाद उन्हें अलग अलग कर रहा है। धन्यवाद। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।